औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात चल रही थी लॉ ऑफ रिट्स की। कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ एक सबसे अहम इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट अंडर आर्टिकल 199 के हवाले से। आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिट एक गैर मामूली हक है किसी भी पार्टी का, जो वो हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में रिट के ज़रिए मुनासिब हालात और मुनासिब मौक़े के पेश नज़र रिलीफ हासिल करने के लिए जाता है। तो मुतल्लिका जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो आइनी और गैर मामूली हक के हवाले से अपनी रिट सादर करती है। रिट बुनियादी तौर पर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की को देखें तो एक शाही इख्तियार है जो कि आला अदालतों को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 199 हाई कोर्ट के पास है और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास भी मौजूद है। अदालतों के इख्तियारात इतने वसी हैं कि आला अदालतें इन्हीं इख्तियारात के तहत ही अपने मातहत अदालतों को कंट्रोल करती हैं और मातहत अदालतों को मनमानी नहीं करने देती हैं। और रिट्स के ज़रिए बाज़ मामलात में हम देखते हैं कि आला अदालतें हाई कोर्ट्स जो हैं अंडर आर्टिकल 199 रिट्स में ही क्या करती हैं कि मातहत अदलिया के जो नाजायज़ इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जो आर्डर्स इशू किए गए होते हैं उनको नल एंड वॉइड करा दिया जाता है। और एक आम शख्स जो कि परेशान हाल होता है अपने मामलात के हवाले से, लिटिगेशन के मामलात में, उनको हाई कोर्ट से इन्हीं रिट्स की वजह से गैर कानूनी जो आला अदालतों के गैर कानूनी अफ़ाल हैं उनसे निजात मिलती है। इस हवाले से ऑल इंडिया रिपोर्टर 1950 सुप्रीम कोर्ट पेज 566 और PLD 1956 लाहौर हाई कोर्ट पेज 538 जो है वो स्कोप ऑफ रिट्स अंडर आर्टिकल 199 को डिस्कस कर देती है। जहाँ तक हम आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 की बात करें तो 199 में सेशरारी, हेबियस कार्पस, मैंडामस और प्रोबेशन और को वारंटों की जो रिट्स हैं वो जारी करती हैं हाई कोर्ट्स। अब एक साहिब कह रहे थे कि अब ये जो प्रॉपर नेम है ये आर्टिकल 199 तो नहीं ले रहा है, लेकिन साहिब बात इस तरह से है कि वो हाई कोर्ट्स जब ऐसे रिट्स को जारी करते हैं और जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं या मातहत अदलिया के गैर कानूनी और मनमाने जो इक़दामात हैं उनको वो कारलदम और गैर मुसर जब करार देती हैं तो उन नेचर ऑफ आर्डर्स की बिना पे उन रिट्स को कुछ नाम दे दिए गए हैं। अब ये जो इख्तियारात हैं हाई कोर्ट के पास अंडर आर्टिकल 199 ये गैर मामूली नवीयत के हैं और ये कोई पार्टी एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकती है, बल्कि ये हाई कोर्ट के जवाबदीदी इख्तियार होता है कि अगर पार्टी के पास कोई अल्टरनेट रेमेडी मौजूद नहीं है तो फिर रिट के अंदर वो आ गई है पार्टी और वो मुतासरा पार्टी है किसी एग्जेक्टिव अथॉरिटी के किसी काम की वजह से एग्जेक्टिव अथॉरिटी
या लोअर जो जुडिशरी है उसके किसी ऑर्डर की वजह से, तो फिर रिट और अल्टरनेट रेमेडी भी मुतासरा पार्टी के पास नहीं है, तो हाई कोर्ट ऑफ दैट प्रोविंस जो है अंडर आर्टिकल 199 जो है वो रिट को जारी करती है, और उसमें वो देखती है कि क्या मुतासरा शख्स के पास कोई अल्टरनेट रेमेडी है, अगर है तो उसको भेज दिया जाता है कि वो जाके अपील करो, फिर रिट जो है वो जारी नहीं किया जाती है। अब सही बात इस तरह से कि रिट हमेशा या तो सेमी जुडिशियल, जुडिशियल या एग्जेक्टिव के खिलाफ ही जारी की जाती है, क्योंकि वो कानून के दायरे में रहकर अपने अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो अदा करते हैं, और उनको कंट्रोल करने के लिए उनके जो दायरा इख्तियार है उसको कंट्रोल करने के लिए रिट्स जो हैं वो कानून में रखी गई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में रखी गई हैं। और अगर एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ या लोअर जुडिशरी कोई ऐसे इक़दामात करें जो कि लोगों के हकूक़ को मुतासर करें, तो फिर रिट के ज़रिए जो है वो उनको रोका जा सकेगा। इस हवाले से याद रखिएगा कि कभी भी किसी प्राइवेट अदारे या प्राइवेट शख्स के ख़िलाफ़ रिट जारी नहीं की जा सकती है, बल्कि हमेशा सरकारी जो महकमा जात हैं, जो जुडिशरी है या सेमी जुडिशरी जो है, उन्हीं के ख़िलाफ़ जो है वो रिट्स जारी की जाती हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस जो है, मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ एक साहिब जो थे वो रिट में पेश हुए, तो जैसा आपने वाज़े किया कि चूँकि ये यूनिवर्सिटी जो है सरकारी या सेमी गवर्नमेंट नहीं है, अगर आप को इसके ख़िलाफ़ कोई रेमेडी अवेलेबल है तो फिर आपके पास प्रॉपर फोरम HEC का है, वहाँ पे जाइए। अगर वो नहीं है तो फिर आप किसी सरकारी अदारा जो होगा HEC होगा तो आप उसके ख़िलाफ़ फिर आ सकते हैं, यानी किसी प्राइवेट शख्स के ख़िलाफ़ या किसी प्राइवेट अदारे के ख़िलाफ़ रिट में आप नहीं जा सकते हैं। इस हवाले से याद रखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिट का जो स्कोप है वो एक एपीलांट कोर्ट, एक रिविजनल कोर्ट या एक रिव्यू करने वाली कोर्ट के इख्तियारात से बालातर है, वसी है स्कोप। और याद रखिएगा कि हमेशा एपीलेट कोर्ट के जो आर्डर्स हैं, रिविजनल कोर्ट्स के जो आर्डर हैं, रिव्यू कोर्ट के जो आर्डर हैं, वो आर्डर अगर कानून से मुतसादिम हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुतसादिम हैं, किसी शख्स के हुकूक के मुतसादिम हैं, तो फिर हाई कोर्ट्स जो हैं वो अंडर आर्टिकल 199 जो हैं वो उन आर्डर्स को, उन मामला जो भी थे, अपील थी, रिवीजन थी या रिव्यू था, रिवीजन थी, उसको वो कालअदम करार दे सकते हैं। इस हवाले से याद रखिएगा कि PLD 1963 लाहौर हाई कोर्ट पेज 369 है, PLD 1974 सुप्रीम कोर्ट पेज 139, और पिछले दिनों इस हवाले से हमने एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट देखी 2001 SCMR पेज 1493 जो है वो इस हवाले से हमें वो ये सारी बातों की वजाहत दे देती है। अब मामला यह है कि जब भी आप रिट पटिशन में जाते हैं तो जो मुतासरा पार्टी है, अगर आप हैं, तो जितने भी जो जुमला दस्तावेज़ात हैं, जो फैसला जात हैं जिससे आप मुतासर हो रहे हैं, वो तमाम आप इंडेक्स की सूरत में रिट्स में शामिल करते हैं, साथ आप एफिडेविट देते हैं। और अगर किसी सरकारी अदारे या जुडिशल या नीम जुडिशल अदारे के ख़िलाफ़ आप जा रहे हैं तो अदारे के सरबराह या उसका नाम तो नहीं लिखते, लेकिन उसका डेजिग्नेशन जो है वो लिखा जाता है। और अगर कोई अल्टरनेट रेमेडी मौजूद नहीं है, अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं है, तो हाई कोर्ट जो है लाजमी तौर पर जो है वो अपने आइनी इख्तियारात अंडर आर्टिकल 199 यूज़ करते हुए रिट को सादर करती है। अब बात इस तरह से है कि बाज़ औक़ात सर्विस ट्रिब्यूनल होता है, बाज़ औक़ात कस्टम ट्रिब्यूनल होता है,
यानी मातहत ट्रिब्यूनल ने अगर अपने नाजायज़ इख्तियारात को इस्तेमाल किया है या बिला इख्तियारात कोई आर्डर सादर किए हैं या कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया है जो कि कानून के बिल्कुल कंट्रास्ट है या जो फंडामेंटल राइट्स हैं सिटीजन्स के उसके ख़िलाफ़ है या ट्रिब्यूनल के अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो इस्तेमाल नहीं किए गए हैं या रिकॉर्ड में कोई गलती हो रही है, तो फिर फौरी तौर पर जो है उस ट्रिब्यूनल के ख़िलाफ़ भी, जो भी ट्रिब्यूनल यानी स्पेशल कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है, उसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर उसका जो आर्डर है उसको रिट के ज़रिए कालअदम करार दिया जा सकता है। इस हवाले से 1975 SCMR पेज 473 और 2012 YLR पेज 134 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है। अब साहिब बात इस तरह से आ जाती है कि कौन सी ऐसी जनरल ग्राउंड्स हैं कि हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 199 जो है वो रिलीफ को रिफ्यूज़ कर देती है या रिट को खारिज कर देती है। पहली चीज़ है, अगर कोई अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है, अगर कोई मुतबादल दादरसी मौजूद है, तो फिर हाई कोर्ट जो है वो आपको रिट अंडर आर्टिकल 199 में कोई रिलीफ नहीं देगी, बल्कि फौरी तौर पर जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी, रिफ्यूज़ कर दी जाएगी उस रिट को। इस हवाले से PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 969 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस देती है। उसके बाद अगर आपने रिट फाइल की है और नेसेसरी पार्टी को आपने छोड़ दिया है, तो फिर भी वो डिफेक्टो रिट है, तो फिर हाई कोर्ट जो है फौरी तौर पर अंडर आर्टिकल 199 कोई रिलीफ आपको नहीं देगी, बल्कि रिट को रिफ्यूज़ कर देगी। इस हवाले से 2014 SCMR पेज 825 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे देती है। फिर उसके हवाले से बाज़ औक़ात कोई कॉम्प्लिकेटेड या डिस्प्यूटेड फैक्ट्स इस तरह के होते हैं कि इनके ऊपर फर्दर जो है एलोबरेट इंक्वायरी रिक्वायर होती है। अगर मज़ीद इसके ऊपर कुछ जांच पटक की ज़रूरत होती है, तो फिर भी हाई कोर्ट जो है वो आपको अंडर आर्टिकल 199 रिट में जो है रिलीफ देने के बजाय रिफ्यूज़ कर देगी और फौरी तौर पर आपको मुतलका फोरम में भेजेगी कि ये जो मैटर है, ये जो बड़ा पेचीदा मसला है, इस पे मज़ीद कुछ जो है वो हक़ाइक़ बाहर आ जाएं, उसके बाद फिर आप आ जाइएगा और वक्ती तौर पे जो आपकी रिट है उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने 2000 SCMR पेज 1557 जो है उसमें इस बात को बड़े अच्छे अंदाज से इंटरप्रेट किया गया था। और उसके बाद अगर आप एक ऐसे ऑर्डर के ख़िलाफ़ चले गए हैं जिसके ख़िलाफ़ अपील अवेलेबल है या रिवीजन की रेमेडी मौजूद है, यानी अपील की रेमेडी भी मौजूद थी, रिवीजन की रेमेडी भी मौजूद थी, आपने क्या किया, फौरी तौर पर आप रिट में चले गए, तो फिर प्यारे दोस्त चूँकि अल्टरनेटिव रेमेडी मौजूद है तो आपको रिट में कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इस हवाले से 2009 YLR पेज 1621 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे देती है। और उसके बाद बाज़ औक़ात रिट इस अंदाज से की जाती है कि वो खाम में नज़र आना, प्रेमा फशाई नज़र आ रहा होता है कि ये खाम में फेवर लेने के लिए, यानी ये जो रिलीफ है वुड अमाउंट टू रिटेंशन ऑफ इल गॉटन गेन्स, यानी खाम में फ़ायदा लेने के लिए एक बंदा जो है वो रिट में चला गया है और ऐसा करना या उस बात के ऊपर कोई आर्डर जारी करना जो है वो वैसे ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो फिर ऐसी सूरत हाल में हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 199 में जो है वो रिट्स जारी नहीं करती। अब पिछले दिनों एक वकील साहिब जो थे उन्होंने महकमा सुई गैस में एक एप्लीकेशन दी कि मुझे जो है सुई गैस का कनेक्शन दिया जाए। उन्होंने जो बाकायदा टाइम था उसके
हवाले से कहा कि जी जो टाइम होगा उसके मुताबिक आपका बारी जब आएगी तो आपका कनेक्शन लगा दिया जाएगा और फिर मीटर भी लग जाएगा। लेकिन उस साहब ने क्या किया, एक एप्लीकेशन दी मुतलका जो रीजनल मैनेजर थे सुई गैस के, और उसी को साथ लगा के हाई कोर्ट में रिट लग गई, रिट फाइल कर दिया। अब रिट जो है वो जाते ही इसी ग्राउंड पे कि आप इल गॉटन बेनिफिट या इल गॉटन गेंस लेने आ गए हैं, जो एक असूल है, रूल एंड रेगुलेशंस हैं, उनके खिलाफ आप आ गए। हुआ आपका हक है सुई गैस लेना, लेकिन भाई बात यह है कि डेट इज रेंटिशन ऑफ इल गॉटन गेंस, और इस तरह का कोई आर्डर पास करना जो है डेट विल अमाउंट टू इनजस्टिस। इस वजह से इसको खारिज कर दिया गया था, रिफ्यूज़ कर दिया था वकील साहब को, और उस रिट को खारिज किया गया था। इस हवाले से 2003 SCMR पेज 1221 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे देती है। उसके बाद मामला आ जाता है कि अगर कोई लॉ ऑफ लिमिटेशन का इशू आ जाए, एक बंदा, जो याद रखिएगा कि हमेशा लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स विजिलेंट नॉट इंडोलेंट। अगर कोई इंडोलेंट पर्सन आ गया, विदाउट लिमिटेशन आ गया, और वो एक ऐसा मामला, एक ऐसे मामले को लेके आ गया है जो अब टाइम बार है, जो अब विद इन द एम्बट ऑफ लिमिटेशन नहीं आता है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो अंडर आर्टिकल 199 जो रिलीफ है रिट्स का, वो आप गेन नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से 2011 SCMR पेज 676 जो है वो हमें गाइडलाइन से देती है। उसके बाद फिर बाज़ औक़ात पिटिशनर अपना कंडक्ट जो है वो महिला फाइडी शो कर रहा होता है, नीचे वाला रिकॉर्ड शो कर रहा होता है कि दिस पर्सन इज़ मिसयूजिंग द लॉ एंड मिसयूजिंग द कोर्स ऑफ लॉ। तो फिर ऐसे शख्स को भी जो आर्डर चैलेंज करने आया है, तो फिर इसको अंडर आर्टिकल 199 जो है वो रिट में कोई रिलीफ नहीं दिया जाता है। इस हवाले से 2011 SCMR पेज 676 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइन से देती है। उसके बाद इसी बात को 2006 SCMR पेज 219 में भी डिस्कस कर दिया गया था। और फिर एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो रिट करने वाला शख्स है, क्या वो मुतासरा पार्टी है या नहीं है, क्या उस आर्डर के खिलाफ या उस कंडक्ट के खिलाफ जो मुतासरा पार्टी है बनती है या नहीं बनती है। अगर वो अग्रीव्ड पर्सन नहीं है तो फिर उस शख्स को कतई सूरत जो है वो रिट अंडर आर्टिकल 199 में कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। इस हवाले से 2007 CLC पेज 1576 जो है वो इस हवाले से हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है। अब एक बात ज़हन में रखिएगा, मुझे ज़रूर याद कराइएगा दोस्तों, एक लफ्ज़ है अग्रीव्ड पर्सन, मुतासरा शख्स, रीट्स के अंदर भी और लिटिगेशन, क्रिमिनल और सिविल के अंदर भी हर फोरम पे ये लफ्ज़ यूज़ होता है। तो इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हम जो अगला सीरीज़ हमारा लैंड रेवेन्यू का है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम अग्रीव्ड पर्सन के ऊपर भी, अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। एक सेशन रख लेंगे या 2 सेशन में बैठ जाएंगे इंशाल्लाह और गपशप लगा लेंगे। हाँ भाई, अग्रीव्ड पर्सन नहीं है, रिट खारिज कर दी जाएगी। इस हवाले से 2007 CLC पेज 1574 जो है वो हमें गाइडलाइंस दे देती है। और उसके बाद फिर अगर पिटिशनर जो है वो अथॉरिटीज़ या लोअर जो जुडिशरी है उसकी जो आर्डर है उसके अंदर वायलेशन ऑफ रूल्स को पॉइंट आउट नहीं कर पाया है, कहाँ पे मिसयूज़ ऑफ लॉ हुआ है, कहाँ पे मिस्टेक ऑफ लॉ हुआ है, ये तमाम चीज़ों अगर वो पॉइंट आउट नहीं कर पाया तो फिर ऐसी सूरत हाल में जो रिट अंडर आर्टिकल 199 है उसको रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। इस हवाले से 2000 FILR पेज 1369 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस देती है। अब सही बात इस तरह से है कि अगर कोई सरकार पॉलिसी बनाती है, कोई एग्जेक्टिव जो है वो कोई पॉलिसी बनाता है और वो
पॉलिसीज़ जो हैं वो शहरियों के जो है फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब नहीं कर रही हैं, कि कोई नुकसान नहीं, किसी का कोई हक हकूक़ जो है मुतासर नहीं हो रहे हैं। लेकिन उस पॉलिसी के ख़िलाफ़ अगर आप 199 के अंदर रिट में आ गए हैं तो फिर हजूर क्या किया जाएगा, उस रिट को खारिज कर दिया जाएगा। इस हवाले से 2011 CMR पेज 1602 जो है वो वाज़ेह इस बात को कर देती है। फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है, इन्नो मिन्नो मिन्नो गिन्नो, एक थर्ड पार्टी जो है वो मुतासर हो रही होती है और एक बंदा थर्ड पर्सन के लिए आ जाता है कि फ़लाँ बंदा जो है ना वो मुतासर हो रहा है, उसकी तरफ से मैं रिट कर रहा हूँ। तो जनाब उस बंदे को पता भी नहीं होता, वो घर बैठा होता है। तो फिर थर्ड पर्सन के लिए जब आप कभी भी रिलीफ मांगते हैं अंडर आर्टिकल 199, तो फिर ऐसी सूरत हाल में रिट अंडर आर्टिकल 199 जो है वो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, बल्कि रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। इस हवाले से PLD 2012 इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, पेज 17 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। फिर अगर किसी आर्डर के खिलाफ कोई अपील जो है वो भी पेंडिंग है और आप फौरी तौर पर रिट में चले गए हैं उस आर्डर या उस आर्डर से रिलेटेड किसी आर्डर के खिलाफ, तो फिर साहिब ऐसी रिट जो है वो मेंटेनेबल ही नहीं है, उसको खारिज किया जाएगा। इस बात को 2004 YLR पेज 1206 में डिस्कस किया गया था। फिर बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि एक आर्डर होता है, एक आर्डर जारी किया जाता है कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी या एक लोअर जुडिशरी की जो है वो जारी कर दी है, आप उसके खिलाफ उसी फोरम के ऊपर रिव्यू में चले गए, रिव्यू पिटीशन अभी पेंडिंग है, अभी रिव्यू का फैसला नहीं है, आप फौरी उठते हैं उधर अंडर आर्टिकल 199 आप रिट में चले जाते हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में भी अंडर आर्टिकल 199 आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। इस हवाले से जो है आप ज़रूर देखिएगा, ये चीज़ जो है वो डिस्कस की गई थी 2004 MLD पेज 460 के अंदर। और फिर अगर कोई ऐसा इशू है जो कि पार्टीज़ के खिलाफ, मसलन ख़्वाह गवर्नमेंट के खिलाफ ही आप चले गए हैं या गवर्नमेंट ने आपके ऊपर को केस किया हुआ है, तो फिर अगर ऐसी सूरत हाल है और सिविल कोर्ट के अंदर एक मामला पहले ही चल रहा है, लेकिन आप बेसब्रे हो के अंडर आर्टिकल 199 रिट में चले गए हैं, चूँकि वो मामला एक सिविल कोर्ट में अभी चल रहा है, रस जुडाइस है, जब तक उसका फैसला नहीं होता, मामला किसी नहज पे नहीं पहुंच जाता, आपके पास कोई अल्टरनेटिव रेमेडी नहीं सामने आ जाती, ख़त्म नहीं हो जाती, उस वक़्त तक आप इस हाई कोर्ट की रेमेडी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को अवेल नहीं कर सकते हैं। इस हवाले से PLD 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 393 ने इस बात को जो है वो डिस्कस किया था। और अलबत्ता इस पॉइंट को बाज़ दोस्त जो हैं वो मिसयूज़ भी कर लेते हैं, फौरी तौर पर एक दावा लोअर कोर्ट में डाल दिया ताकि दूसरी पार्टी की रिट से बचा जा सके। आप मुझसे बेहतर जानते हैं। आगे चलते हैं हजूर। उसके बाद फिर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात कोई एसोसिएशन जो है वो रिट कर देती है, और अगर वो एसोसिएशन नॉन रजिस्टर्ड है और वो बतौर पिटिशनर आ गई है रिट के अंदर, तो अगर कोई पिटिशनर नॉन रजिस्टर्ड एसोसिएशन है तो फिर भाई नॉन रजिस्टर्ड एसोसिएशन जो है वो उसको लोकल स्टैंडाई हासिल नहीं है, तो उसकी भी रिट जो है मेंटेनेबल नहीं है, तो फिर क्या होगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा, रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा इसी ग्राउंड के ऊपर। और इस बात को 2013 PTD पेज 1582 में डिस्कस किया गया था। उसके बाद इस बात को 2000 SCMR पेज 9 to 8 में भी डिस्कस किया गया था। उसके बाद किसी प्राइवेट पर्सन या किसी प्राइवेट एसोसिएशन के ख़िलाफ़ अगर आप चले गए हैं रिट में, तो फिर भी आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा।
इस बात को 2008 CLJ पेज 521 में डिस्कस किया। अगर आपने प्रमा फशाई कोई मटेरियल फैक्ट अदालत से छुपा लिया है और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ रिट पिटीशन जो है ये डिस्क्लोज हो जाता है, तो इसी ग्राउंड पे कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट की बुनियाद पे ही आपकी रिट पिटीशन जो है वो कैंसिल की जा सकती है और वो रिफ्यूज़ की जा सकती है। इस बात को 2014 CLC पेज 174 में डिस्कस किया गया था। और फिर एक और बात होती है, बाज़ औक़ात जो है जिस तरह से हम लोग वो नहीं प्रोटेक्टिव बेल में या बिफोर अरेस्ट बेल में जाते हैं, सेम इसी तरह जो है ना वो बाज़ औक़ात पिटिशनर्स का रवैया होता है अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर, देयर इज एप्रीहेंशन ऑफ डैमेज। जज साहब पूछते हैं कि भाई कोई नुकसान हुआ आपका, कोई हक हकूक आपका मुतासर हुआ? उसने कहा नहीं अभी नहीं हुआ, लेकिन हक हकूक मुतासर होने का ख़तरा है, एप्रीहेंशन है। तो फिर जब पिटीशन खतरे या खदशे के ऊपर आपने दायर की है बतौर पिटिशनर, तो फिर आपको रिफ्यूजल ही मिलेगा, ऐसी रिट पिटीशन इंटरटेन नहीं होगी। इस हवाले से PLD 2010 लाहौर हाई कोर्ट पेज 510 जो है वो हमें कुछ गाइडलाइंस दे देती है। उसके बाद बाज़ औक़ात अगर पिटीशन जो है वो जर्नल एलिगेशन ऑफ मैलाइस खाम हाकीने के ऊपर मबनी है, तो फिर भी कोई आर्डर जो है पास नहीं की, रिट नहीं पास की जा सकती, बल्कि उसको खारिज किया जाता है। इस हवाले से 2004 CLC पेज 324 जो है वो हमें कुछ डिस्कशन दे देती है। उसके बाद फिर एक बात और जहन में रखिएगा, पिछले दिनों एक केस था, उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी कि एक साहिब ने एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर रिट फाइल की, वो खारिज हुई मेरिट के ऊपर, फिर उसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर सेकंड रिट पिटीशन फाइल कर दी। अब क्वेश्चन अराइज हो गया कि क्या रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट में या नहीं है। तो जब एक दफ़ा एक सब्जेक्ट मैटर को डिसाइड कर दिया गया है रिट में, दोबारा आप उसी सब्जेक्ट मैटर पे रिट पिटीशन में आ गए हैं, तो फिर आपकी वो रिट पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। और वो सेम मामले को डिस्कस किया गया पिछले दिनों, और इस हवाले से जो मैंने रिलाई किया था वो 2004 YLR पेज 1206 जो है इसके ऊपर आप भी रिलाई कीजिएगा। उसके बाद एक और चीज़ देख लीजिएगा कि कोई भी जो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना, अगर हकीकत के अंदर कोई तनाज़ा है, कोई फैक्ट्स के अंदर तनाज़ा है, तो कभी भी फैक्ट्स के तनाज़े को रिट पिटीशन में ज़ेर बहस नहीं लाया जाएगा। अगर आप क्वेश्चन ऑफ डिस्प्यूटेड क्वेश्चन ऑफ फैक्ट को रिट पिटीशन में एड्रेस करेंगे, तो फिर ऐसी जो रिट पिटीशन है डेट विल बी रिफ्यूज्ड। और इस हवाले से PLD 2010 सुप्रीम कोर्ट पेज 691 जो है वो हमें डिस्कस जो है इस बात को कर देती है। उसके बाद साहिब बात इस तरह से है, किसी तरह भी अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन भी जो है बाज़ औक़ात बाहर कर देती है, और अगर आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन के हवाले आपने रिट फाइल कर दी है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में भी ऐसी रिट जो है वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। और इस हवाले से 2014 CLD पेज 1452 एंड 2011 CLJ पेज 222 जो है वो इस बात को डिस्कस कर देती है। बाज़ औक़ात कोई कानूनी नुक्ता जो है, किसी भी पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है उसको अराइज कर दिया जाता है। ऐसी बहुत सी रिट्स आ जाती हैं जिसमें पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो अराइज कर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। याद रखिएगा, द पॉलिटिकल क्वेश्चन इज नॉट जस्टिफिएबल इन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 199। कभी भी नहीं इसको डिसाइड किया जाए। अगर ऐसी रिट डाली गई है जिसमें
किसी पॉलिटिकल क्वेश्चन को डिसाइड करने का कहा गया है, तो फिर क्या होगा, उस पॉलिटिकल क्वेश्चन जो है वो कभी भी रिट्स में डिस्कस नहीं किया जाएगा और उसको खारिज कर दी जाएगी। ऐसी रिट को रिफ्यूज़ किया जाएगा। PLD 2014 लाहौर पेज 670 इस बात को डिस्कस कर देती है। और साहिब बात जहन में रखिएगा कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन अराइज हो गया जो ये वाजे कर देता है कि जो आर्डर है लोअर कोर्ट का, एग्जीक्यूटिव का या गवर्नमेंट ऑफिशियल का, वो फंडामेंटल राइट्स को यूजर्व कर रहा है, मुतासर कर रहा है, वो किसी शख्स के हकूक़ को मुतासर करने के साथ साथ कानून की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, आइन की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आता है, तो फिर ऐसे जो रिट्स हैं वो अंडर आर्टिकल 199 जो है वो जारी करते हुए ऐसे आर्डर्स को नल एंड वॉइड करार देगी हाई कोर्ट्स। तो ये नेचर ऑफ रिलीफ अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के हवाले से चंद बातें थीं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहता था। दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर देखिएगा PLD 2013 बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस हवाले से बड़ी लैंडमार्क जजमेंट दी है, पेज 75 है। दोबारा इंशाल्लाह हम मुख्तलिफ जो रिट्स हैं, सरशरारी है, मैंडलमस है, हेबियस कॉर्पस है, प्रोबेशन है और कोवरंटो है, उस पर हम बारी बारी इंशाल्लाह डिस्कशन करते हैं और केस लास्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। इंशाल्लाह कल के दिन के अंदर अंदर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे और आज रात के मुख्तलिफ सेशन पे हम इंशाल्लाह इस बात को डिस्कस करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।